गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाएंगे। हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। वैसे सिलेबस मैं आपको पहले सेंड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं लिखा है एक बार और देख लीजिए। ये देखिए आपका हिंदी का सिलेबस है, ये हिंदी फर्स्ट और ये हिंदी सेकेंड। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो अपनी कॉपी में लिख लेना। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15, श्रम का महत्व। देखिए बच्चों, श्रम किसे कहते हैं? मेहनत करने को। ये तो सभी को पता है कि मेहनत करने से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, है ना। सभी को पता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम श्रम के महत्व को पढ़ेंगे। संसार कर्म भूमि है, कर्म करना हम सबका धर्म है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है श्रम। कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा। हमारी चाह बिना श्रम के रहा नहीं बना सकती। इच्छा शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए श्रम का बहुत महत्व है। अतः कहा जा सकता है कि श्रम सुख का भी साधन है। आपने चींटी को देखा होगा, वह श्रम करके एक एक दाना चुनती रहती है। अपने बिल में उनका संग्रह करती है, संग्रह इकट्ठा करती है। वर्षा के दिनों में दाना इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में चींटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है। चींटी का भोजन भंडार किसकी देन है? निश्चय ही श्रम की देन है। उसकी मेहनत का ही फल है। विद्यार्थी का जीवन भी कार्य क्षेत्र है। कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है। खेल का मैदान भी उसकी कर्मस्थली है। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा हो, उनका गृह कार्य भी समय पर खत्म हो जाए। उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। जरा सोचो, वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें? समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी हो? खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी ने सच ही कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। श्रम साधना कठिन होती है। आपने देखा होगा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में बड़ा उत्साह रहता है, खूब श्रम करते हैं। जब काम करते समय कोई कठिनाई आ जाती है तो कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने सुंदर लेख का अभ्यास आरंभ किया, पेंसिल टूट गई, शार्पनर आपके पास नहीं है, आपने पेंसिल बनाने की कोशिश नहीं की, सुलेख की कॉपी को मेज पर पटका और कार्य अधूरा छोड़ दिया। अधूरा काम छोड़ने की आदत श्रम का अपमान है। श्रम का सम्मान करना चाहिए और हर हाल में काम को सही ढंग से पूरा करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नीच अर्थात बुरे लोग बाधाओं के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाधाएं आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन बाधाओं के बार बार आने पर भी शुरू किए गए काम को अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। काम करते समय जो कठिनाई आए उसे श्रम से दूर करें। इस प्रकार मेहनत करने से हमारे मन में शक्ति आती है। शक्तिशाली मन बाधाओं को दूर करने, परिश्रम को ताकत देता है। काम से जी चुराना और आज का काम कल पर टाल देना भी बाधा बन जाता है। इससे बचें, सही समय पर अपना काम करें। श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातःकाल बच्चों को विद्यालय
के लिए तैयार करने में माँ बाप को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखा है ना आपने भी, आप पढ़ते हैं, मम्मी सुबह सुबह उठ जाती हैं, जब आप स्कूल जाते हो आपको नाश्ता बना के देती हैं, लंच बना के देती हैं, है ना, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो। आलसी बच्चे अपने बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। उठ भी गए तो स्नान करने और मंजन करने में बहुत समय लगाते हैं। रोनी सूरत लिए ही विद्यालय जाते हैं, उनसे सब काम जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मन में आलस्य का बोलबाला होता है। आलस्य श्रम के महत्व पर ताला लगा देता है। इससे आलस्य की जीत होती है और श्रम की हार। यही बालक जब आलस्य और श्रम के भेद को समझ लेता है तब परिश्रम करने में उसे बहुत मजा आने लगता है। तब जानते हो आलस्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आलस्य परिश्रमी बच्चों के मन से विदा हो जाता है, अर्थात अतः श्रम का महत्व समझकर हमें मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए। सीखा कुछ आपने इस स्टोरी को सुनकर कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई में भी हमें पूरा परिश्रम करना चाहिए और हर काम परिश्रम से ही करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी वर्क मैं आपको भेजूंगी वो आप सभी को नोटबुक में करना है और बुक एक्सरसाइज बुक में करनी है। ठीक है, और करने के बाद सेंड करना है। ओके, गुड डे।